फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 7 से 8 साल के एज के बच्चे के लिए अंगूठे वाली जुराब लेकर आई हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, इस पे मैंने 46 फंदे लगा दिए हैं और अपना हमने बॉर्डर तैयार कर दिया है। लगभग इतना है हमारा बॉर्डर, आप देख सकते हो। सिंपल मैंने इसमें अपना डिज़ाइन डाला है। जो बॉर्डर होता है हमारा 2 in 1 वाला बॉर्डर है ये। अब इसके ऊपर हमें 2 या 3 इंच तक और इतना बुनना है, एड़ी तक। तो मैं आपको सिंपल बुन के बताती हूँ, आप किसी भी तरीके का इस पे बॉर्डर यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने ये जो बच्चे की जुराबें हैं, मैंने इसको एड़ी तक बुन लिया है। तो हम देखते हैं कि एड़ी तक हमने इसको कितने इंच तक इसकी बुनाई की हुई है। एड़ी तक लगभग इसकी बुनाई 4.25 इंच तक है लगभग। और जो इसका बॉर्डर है, बॉर्डर लगभग 2.5 इंच तक है। 2.5 इंच का बॉर्डर है और इस पे हमने 46 फंदे लगाए हैं और मैं इसको 10 नंबर की सिलाई से मैं इसको बुन रही हूँ। अब हम यहाँ पे एड़ी बनाएंगे अपनी। मैं ये दोनों जुराबें एक साथ बना रही हूँ। तो जैसे हमारे यहाँ पे हमने 46 फंदे रखे हैं, 46 का हम करेंगे हाफ। 46 का हाफ होगा 23। एड़ी बनाने के लिए मैं इसी रेड कलर की, ये मरून जो हमारा कलर है, इसका यूज करूंगी एड़ी बनाने के लिए। आप चाहे तो उसको और ज्यादा लॉन्ग बना सकते हैं, इट्स अप टू यू, आप कितना इसको बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे एड़ी बनाने के लिए हम मरून कलर का यूज करेंगे। और पहले जो हम इसके 23 फंदे हम मरून कलर से बुनेंगे। बाकी के जो ये ब्लैक कलर के फंदे, बाकी 23 जो बचेंगे, हम उसको टच नहीं करेंगे। और ये जो हमारे जुराब बन रही है, लेफ्ट साइड की हम पहले बना रहे हैं और ये उल्टी तरफ है। लेफ्ट साइड की जुराब की ये उल्टी साइड है और ये इसकी सीधी साइड है। तो यहाँ से हम उल्टी तरफ से बना रहे हैं और ये हमारी राइट साइड की है। तो हम इसको इस तरफ से बनाएंगे, इस तरफ से हम इसको बनाएंगे। अगर आप 3 से 4 साल के बच्चे के लिए जुराब बनाना चाहते हैं, वो भी अंगूठे वाली, तो उसकी भी वीडियो मेरी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहें तो उसको कर सकते हैं। मैं सिंपल तरीके से अपना इसमें धागा ज्वाइंट कर रही हूँ। तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। ये 23 फंदे हमारे मरून कलर से हमने बुन लिए एड़ी के लिए। तो अब हम इनका 3 पार्ट्स में हम इनको डिवाइड करेंगे। तो हम बीच में 9 फंदे रखेंगे और दोनों तरफ से 7-7 फंदे घटाएंगे। आप चाहे तो इनको बिल्कुल इक्वल रख सकते हैं, बट मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। मैं दोनों तरफ से 7 इस तरफ से घटाऊंगी, 7 इस तरफ से घटाऊंगी और बीच में मैं 9 फंदे में यहाँ पे रखूंगी। तो मैं इसको इसी तरीके से कर रही हूँ। फोल्ड करेंगे हम इसको। पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे, दूसरा फंदा हम बुन के उतार लेंगे और पीछे वाला फंदा
इस तरीके से आगे गिरा देंगे। बस एक फंदा इस तरफ से, एक फंदा इस तरफ से, हम इसी तरीके से इसको घटाएंगे। मैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ, आप चाहे कोई डिज़ाइन डाल सकते हो। बॉर्डर पे भी आपकी मर्जी है, आप जिस तरीके से इसका बॉर्डर बनाना चाहते हो। आपके अगर कम उम्र का बच्चा है तो आप फंदों में इसमें इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट ये 7 से 8 साल या 8 से 9 साल के बच्चे के लिए एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, आप इसको आराम से बना सकते हैं। 10 नंबर की सिलाई का हमने यूज़ इसलिए किया है कि बच्चों के पैर में ये आराम से आ सके, ये टाइट ना हो यहाँ से, इसलिए हम 12 नंबर की सिलाई का यूज़ नहीं करते हैं यहाँ पर। अब इस तरफ से एक फंदा घटाएंगे। एक फंदा हमने ऐसे उतार दिया है, दूसरा बुन के उतार देंगे। और ये पीछे वाला फंदा है, इसको इस तरीके से आगे उतार देंगे। इसी तरीके से हमें तब तक दोनों तरफ से घटाते जाना है जब तक बीच में हमारे पास 9 फंदे ना रहे। आपको अगर किसी और तरीके से एड़ी घटानी आती हो तो आप घटा सकते हैं, बट ये बहुत ही इजी है, आप इसको ज़रूर यूज़ करिए। अब मैं आपको दोनों तरफ से इसी तरीके से घटा के, जब तक हमारे 9 फंदे नहीं रह जाते तब तक मैं आपको इसको बताऊंगी उसके बाद। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लेफ़्ट साइड के पैर की एड़ी अपनी घटा दी है और हमारे यहाँ पे बचते हैं 9 फंदे। ये जो इस तरफ के हमारे फंदे थे इसको हमने बिल्कुल भी टच नहीं किया है। इसके बाद हम राइट साइड के पैर की एड़ी बनाएंगे यहाँ से। इसके भी हम लेंगे यहाँ पर 23 फंदे और बीच में हम यहाँ पर रखेंगे 9 और दोनों तरफ से घटाएंगे 7-7 फंदे। तो यहाँ पर भी हम अपनी मरून जो हमारी वूल है उसका यूज़ कर लेंगे और इसके भी 23 फंदे हम बुन लेंगे। नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। 23 फंदे हमने इस तरफ से बुन लिए हैं। इसको वापस फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक फंदा ऐसे ही उतार दिया है, दूसरा फंदा हम बुन के उतार लेंगे। जैसे मैंने पहले आपको बताया था उसी तरीके से हम अपनी एड़ी घटाएंगे। एड़ी घटाने के बाद हम वापस पे जहाँ पे हमने अपने फंदे घटाए हैं, इनको जैसे हमने घटाए हैं एक इस तरफ से एक इस तरफ से, उसी तरीके से हम इनको वापस उठाएंगे ताकि हमारी जो एड़ी है वो गहरी बने। अब मैं यहाँ से सीधी साइड से फंदा घटा रही हूँ। पहला फंदा ऐसे ही उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुन के उतारेंगे और इस तरीके से पीछे का फंदा आगे गिरा देंगे। तो अब जब तक यहाँ पे हमारे 9 फंदे नहीं रह जाते, मैं उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे दोनों पैर की हमारी जो एड़ी थी वो मैंने घटा दी है और अब हम इनको वापस उठाएंगे। ये लेफ्ट साइड का है, ये राइट साइड का है। तो इसको उठाने का तरीका वही है, जो फंदे हमने घटाए थे वो उन्हीं को ही हम वापस से उठाएंगे। ये घटे हुए फंदे हमारे इस तरफ, घटे हुए फंदे आपको पहले से ही दिख जाएंगे। तो ये दोनों तरफ से घटे हुए हैं, ये देखिए।
ये इस तरीके के फंदे, ये हमारे घटे हुए फंदे हैं, इनको ही वापस हम उठाएंगे और टोटल हम इनको जितने हमारे पास टोटल थे 23 उतने ही वापस करेंगे और उसके बाद हम इसके साथ मिलके इसको आगे भून लेंगे। तो चलिए इसको वापस उठाते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने ये वाला फंदा घटाया है, ये वाला फंदा घटाया है, इसको वापस उठाएंगे ऐसे और इसको हम बुन लेंगे। बस एक इस तरफ से एक इस तरफ से सिलाई फोल्ड करते हुए सारे फंदों को वापस बुन लेंगे। अब इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरफ देखेंगे कि हमारा फंदा कौन सा घटा हुआ है, तो उसको हम उठाएंगे और उसको हम दोबारा से बुन लेंगे। ये फंदा हमारा यहाँ से घटा हुआ है, तो इसको हम इस तरीके से उठाएंगे, सिलाई पे अपनी चढ़ा के इस तरीके से, और हम इसको बुन लेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारा कौन सा फंदा घटा हुआ है, ये वाला। इसको उठा के हम इस तरीके से बुन लेंगे। थोड़ा ये धागा इस यहाँ से टाइट करते जाएंगे साथ के साथ। बस जो जो फंदे हमने घटाए हैं उन्हीं को एक इस तरफ से एक इस तरफ से उठाते जाना है। अब हम यहाँ से अपना एक फंदा उठाएंगे और इसको बुन लेंगे। बस इसी तरीके से सारे फंदे उठाएंगे हम। उठाने के बाद मैं अपनी एड़ी आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपनी एड़ी को उठा लिया है और ये हमारी एड़ी इस तरीके से दिखती है, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने पूरी सिलाई मरून कलर से बुन ली है। इसी तरीके से हम अपने इस वाले एड़ी के फंदों को भी उठाएंगे। जो हमारे फंदे ये वाले यहाँ पे, ये वाले हमारे जो घटे हुए हैं, इनको हम उठाते जाएंगे और टोटल हम वापस अपना 23 फंदे करेंगे। यहाँ पे मैंने फंदा उठा दिया है और इस तरीके से हम इसको बुनेंगे। वापस जाके जो ही हमने फंदा उठाया था इसको सिंपल उतार देंगे और दूसरे फंदे को बुनते जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा ये फंदा घटा हुआ है, अब हम इसको उठाएंगे। इसी तरीके से हम अपनी एड़ी ये वाली भी उठाएंगे, जैसे हमने इस वाली एड़ी को उठाया था। उसके बाद जब हमारी एड़ी बनके तैयार हो गई तो 4 या 4.25 इंच तक हम एड़ी से लेके अपने पंजे तक बुनेंगे, जहाँ से हमारा अंगूठा शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने दोनों एड़ी के फंदों को उठा दिया है और अब हमें इसके बाद 4 या 4.25 इंच तक अपने पंजों तक इसकी सिंपल बुनाई करनी है। आप चाहे कोई डिज़ाइन डाल सकते हैं, पर मैं सिंपल लाइंस लगा के इसकी बुनाई कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने 4 इंच की बुनाई अपने पंजे तक कर ली है
और मैंने यहाँ पे 6 फंदे इस तरफ अंगूठे के लिए रखे हुए हैं और 6 फंदे इस तरफ पे मैंने इस पिन पे लगा दिए हैं। अब इसके बीच के जो हमारे फंदे रहेंगे वो हमारे पास लगभग 34 फंदे रहेंगे। और उसके बाद हमें जो अपना पंजा बनाना है उंगलियों के लिए उसको बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ये 16 फंदे बुन लिए हैं और हमारे इस तरफ से भी जो 16 फंदे रहेंगे तो यहाँ पर मैं अपना जो हमारे जिस तरीके से हम अपना वी शेप का जो गला उसको घटाते हैं उस तरीके से हम इसको घटाएंगे। तो यहाँ पर ये जो लाइन बनेगी इस फंदे पर बनेगी। तो हमें क्या करना है, पहले ये 3 फंदे हैं, इन 2 फंदे हम इस तरफ से, एक फंदा इस तरफ से, एक फंदा इस तरफ से और एक फंदा इस तरफ से घटेगा और बीच में जो है हमारी ये लाइन बनेगी। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले फंदे को यहाँ चढ़ा देंगे और इस वाले फंदे को इस तरीके से उठा देंगे। अब क्या करेंगे, जो ये दोनों फंदे हैं इनको हम बुन के एक कर लेंगे ऐसे। और जो हमारा ये फंदा बीच वाला रहा जो हमने उठाया हुआ था, इसको इसके ऊपर निकाल के इस तरह से बनाएंगे। बाकी के फंदे हम सिंपल ही बुन लेंगे। इधर वाले फंदे हम नहीं बुनेंगे, यहाँ पे हमने पिन लगा दी है अपनी, तो ये वाले फंदे नहीं बुनेंगे हम। इसको इस पे चढ़ा देते हैं। वापस से बैक सिलाई भी हम वैसे ही बुनेंगे सिंपल। इस बैक सिलाई से कोई फंदे नहीं घटेंगे, सीधी तरफ से ही फंदे घटेंगे हमारे। ये लेफ्ट साइड की जुराब में मैं बना रही हूँ और राइट साइड की जुराब पे भी सेम ही रहेगा। आपको बीच से ही अपनी जो हमारी फिंगर के लिए हम पंजा बनाते हैं ऐसे ही बनेगा और साइड साइड से ऐसे ही हम ये 6 फंदे रखेंगे दूसरे वाली जुराब में भी। और बाद में इस तरफ से हम यहाँ से सिलाई लगाते हुए इस तरफ से अंगूठा बना देंगे।
तो यहाँ पर अब हम अपने 2 फंदों को घटाएंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो ये बीच वाला फंदा हमने गिरा दिया है इसको राइट वाली सिलाई पे उठा देंगे और जो राइट वाली सिलाई पे फंदा था उसको लेफ्ट साइड वाली सिलाई पे ले लेंगे और फिर इन दोनों फंदों को बुन के एक कर देंगे। मतलब एक फंदा हमारा यहाँ पर घट गया और जो ये फंदा हमने उठाया था इसको हम आगे की तरफ लेके इसको भी घटा देंगे और इसी तरीके से हमारी ये लाइन बनती जाएगी। बाकी के फंदे ऐसे ही बुनेंगे। अब हमने यहाँ पे लास्ट तक 14 फंदे रख लिए हैं और इसको हम घटा देंगे जैसे हम अपने मुड्डे घटाते हैं। दोनों तरफ से 7-7 फंदे सिलाइयों पे रख के दोनों को फोल्ड करके इस तरीके से हम इनको घटा देंगे। दोनों सिलाइयों के दोनों फंदे एक साथ बुनेंगे। इस तरह से और पीछे वाला जो फंदा है इसको आगे गिरा देंगे या घटा देंगे। इसी तरीके से हम अपने पूरे सॉक्स का जो हमारे पंजा है उसको घटा देंगे। दूसरे वाले सॉक्स का पंजा भी सेम ही घटेगा। ऐसे ही लास्ट वाले फंदे को भी घटा देंगे। बस सीधा इसी तरीके से लास्ट वाले फंदे से धागा बाहर निकाल देंगे और उतना धागा बाहर निकालेंगे जितना हमें आगे सुई से सिलने के लिए काम आए। इसके बाद हम अपने जो हमने फंदे रखे हुए थे अंगूठे के लिए उनको उठाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा ये फंदा घट गया है और ये हमारी लाइन है। अब मैं अपना धागा उतना कट कर रही हूँ यहाँ पर जितना मुझे चाहिए।
अब हम यहाँ पे अपने अंगूठे वाले फंदे उठा रहे हैं। इसको हम पिन से निकाल के सिलाई पर उतार देंगे। ये 6 फंदे मैंने रखे हैं, आप अपने उसके हिसाब से रख सकते हो, मेजरमेंट के हिसाब से। जैसे हम बड़ों के लिए 20 फंदे रखते हैं वो काफ़ी होते हैं, उसी तरीके से छोटे बच्चों के लिए 6 फंदे काफ़ी हो जाएंगे। इसी तरीके से दूसरे पिन पर भी जो हमने फंदे रखे हैं इनको भी हम अपनी सिलाई पर उतार देंगे। अब हम इसको अपने रेड कलर की वूल से हम इसको पूरा इकट्ठा करके इस तरीके से ही बुन लेंगे। हम जितना हमने अपने पंजे को बुना है उससे लगभग 2 या 3 सिलाइयाँ हम ज़्यादा अपने अंगूठे की बुनेंगे, क्योंकि हमारा अंगूठा थोड़ा सा हमारी उंगलियों से बड़ा होता है। सिंपल तरीके से बुनते जाएंगे हम। अब हमने जो दूसरे ये फंदे हैं इनको भी इकट्ठा ही बुन लेंगे। तो मैंने अपना अंगूठा यहाँ पर बुन लिया है और इसको यहाँ से सुई से बंद कर दिया है। अब हमें अपने पूरे सॉक्स को इसी तरीके से सुई से बंद कर लेंगे। उसके बाद हम दूसरे सॉक्स को नीट करेंगे, उसके पंजे को। रॉन्ग साइड से इसे हमें सिलना है और इस तरीके से मैंने इसको पूरा सिल दिया है। और हमारा ये अपने किड्स का जो सॉक्स है वो रेडी हो गया है एक। अब हमें राइट साइड के सॉक्स को बुनना है, इसके पंजे को बुनना है। ये आप इसकी एडी को देख सकते हैं। अब हमें यहाँ से अपना सेम ही तरीके से अपने दूसरे पंजे को शुरू करना है, जैसे हमने पहले वाले पंजे को शुरू किया था। किनारे पे हमने इसके भी 6 फंदे रखने हैं और बीच से इसको उठाना है। तो इस तरीके से मैंने अपनी दोनों सॉक्स रेडी कर दी है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको और वीडियो चाहिए तो उसका भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं।